नमस्कार, मैं वंदना खुराना चक्रायण नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी जो अष्टांगों में मैंने आपको एक वीडियो में यम के बारे में बताया था। जो पहला उसका खंड हो गया अष्टांग में, पहला अंग हो गया। दूसरा अंग हुआ हमारा नियमों का संबंध यमों की भांति समाज से नहीं बल्कि केवल व्यक्तिगत शरीर से है। मतलब ये आप हमारे अपने लिए है। व्यक्तिगत शरीर, इंद्रिय तथा अंतःकरण से होता है, अतः इसके यथार्थ पालन से व्यक्ति से संबंधित बाह्य व्यवहारिक जीवन राजसी तामसी विक्षेप या आवरण रूप मलों से घुलकर शुद्ध सात्विक पवित्र एवं दिव्य बनाता है। व्यक्तिक रूप से संसार दृढ़ होते हैं और योग मार्ग की सशक्त भूमिका बनती है। तो इसमें आपके यदि सामाजिक धर्म है तो नियम वैयक्तिक धर्म है, व्यक्ति का धर्म। यमों की बातें नियम भी 5 कहे गए हैं। देखिए, पहला है शौच। शौच 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य शौच में स्नान, मल त्याग, साफ वस्त्र धारण करना, घर साफ रखना, निराश्मिक व सात्विक भोजन करना और सूक्ष्म योगिक प्रक्रियाओं यानी कि धोती, नौली, नैति, वस्ती। इसको मैं बताऊंगी आगे वीडियोज़ में। जो जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए, खासकर लड़कों के लिए हैं ये सारी चीज़ें। से शरीर का शोधन आदि बाह्य शौच में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए बाह्य शौच में। ईर्ष्या, अभिमान, घृणा, असूया आदि मलों को दूर करना, बुरे विचारों से बचना, शुद्ध सद्विचारों को बनाए रखना, सद्व्यवहार करना आदि मानसिक शौच और अविद्या आदि कलेशों के मलों को विवेक ज्ञान द्वारा दूर करना ही चित्त का शौच है। ये दोनों आंतरिक शौचों के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार मन, मस्तिष्क, शरीर व ग्रह का शोधन व स्वच्छता ही शौच नियम है। अब देख लिए, घर के जो साफ़ सफाई हो गई वो वही एक प्रकार का शौच है, वो भी ज़रूरी है, वो भी सफाई ज़रूरी है। और हमें जो भीतर से गंदगी निकालनी है वो भी ज़रूरी है, बाहर भी निकालनी है वो भी ज़रूरी है। फिर आगे आपका एक दूसरा नियम, इसमें मतलब नियम में 5 हिस्से हैं इसके, और उसमें आ गया संतोष। सब प्रकार की तृष्णाओं से त्याग ही संतोष है। संतोष का मतलब जो है उसमें खुश रहिए। मैं बार बार यही कहती हूँ, जो आपको मिला है उसमें जब तक आप खुश रहना नहीं सीखेंगे, आप अपना वर्तमान अच्छा नहीं करेंगे, तब तक आपको जो दूसरी चीज़ें वो नहीं मिल पाएंगी। दूसरी मतलब जो आपके लिए ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही जिसकी आप इच्छा कर रहे हो सकता है किसी चीज़ की ऐसी चीज़ की आप इच्छा करो जो आपके लिए दुखदायी है, तो नहीं मिलेगी आपको, वरना मिलते ही दुख मिलेगा। तो सामर्थ्य अनुसार उचित प्रयत्न करने के बाद भी जो फल मिले या जैसी अवस्था में रहना पड़े उसी में प्रसन्नता बने रहना ही संतोष है। संतोष शांति देने वाला है और दुख का नाश करने वाला है, क्योंकि इच्छा, महत्वाकांक्षा ही सुख दुख का कारण है। संतोष समत्व का मतलब समान भावना उत्पन्न करता है। दुनिया में संतोष से बड़ा सुख कोई नहीं है और संतोषी से बड़ा अमीर भी कोई नहीं है। देखिए, इन्होंने इसको कितने बड़ी उसकी व्याख्या कर दी कि जो सबसे ज़्यादा धनी है वो वही है जो संतोषी है। और जो भाग रहा है, जिसको भूख है कमाने की, पैसा इकट्ठा करने की, बैंक बैलेंस बढ़ाने की, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करने की, लग्जूरियस लिविंग जीने की, तो वो संतोषी नहीं है। वो फिर योग अभ्यास या तीर्थ त्राटक नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दिमाग फिर वहाँ पे भी लगा रहेगा। अर्थात सुख चाहने वाले को परम संतोष का सहारा लेकर अपने आप को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि संतोष सुख का मूल है और इसके विपरीत असंतोष दुख का मूल है। मगर यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि सत्व के प्रकाश में चित्त की प्रसन्नता का नाम संतोष है, ना कि तम के अंधकार में चित्त का आलस्य या प्रमाद। संतोष का अर्थ अकर्मण्यता या निकम्मापन नहीं, बल्कि जैसा शुरू में बताया है, समर्थन अनुसार उचित प्रयास करने के बाद जो फल मिलते हैं उसी में प्रसन्न बने रहिए। फिर आगे आपका तप। ये सब नियमों में ही चल रहा है। जो नियम है ना, इसका दूसरा अंग, अष्टांग का जो दूसरा अंग है, उसी में ही तप आ रहा है। तप का मतलब क्या है? शरीर, प्राण, इंद्रिय और मन को उचित रीति से, उचित अभ्यास से वश में करना। जो मैं त्राटक बता रही हूँ, ये भी तो आपको वही बता रही हूँ कि इन चीज़ों को, जो शरीर है उसको अपने वश में करना, आत्मा के वश में करना। अभी क्या है, शरीर ने आत्मा को वश में कर रखा, अपने हिसाब से चल रहा है। और फिर एक टाइम आ जाएगा कि आत्मा शरीर को वश में कर लेगी, फिर किसी चीज़ से कनेक्शन ही नहीं रहेगा ना आपका। शरीर, प्राण, इंद्रिय और मन को उचित रीति से, उचित अभ्यास से वश में करना और कुसंस्कारों को हटाकर मन में शुभ और सद्संस्कारों की स्थापना का प्रयास करना, यही तप है। तपस्वी व्यक्ति प्राकृतिक, शारीरिक एवं मानसिक बाधाओं को जीत लेता है तथा
अतः योग मार्ग में बिना विक्षेप के प्रवृत्त बना रहता है, किंतु तामसिक तप योग में निंदित माने गए हैं और वर्जित भी। जन्म जन्मांतरों से संस्कार जो मन में होते हैं उनकी निवृत्ति करना तथा मन इंद्रिय आदि के चंचलता को नियंत्रित कर लेना, प्राणों व संसार का संयम करना, शरीर का संयम करना, यही तप है, ना कि एक टांग पे खड़ा होकर पूजा करना। नहीं, देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, एक टांग पे खड़ा, ये हठ योग है जो एक टांग पे खड़ा होकर इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे किताब में राइटर ने। ये इसका यहाँ पे तात्पर्य है, ये कहने का मतलब है कि हमारे जो संस्कार होते हैं, संस्कार से ही हमें आगे दूसरे जन्म हमें मिलते हैं, उसकी निवृत्ति करना, मन इंद्रिय आदि की चंचलता को। जब हम सब कुछ नियंत्रित कर लें, हमें चाहिए ही नहीं होगा तो फिर जन्म ही नहीं होगा, जब इच्छा ही नहीं रहेगी तो तप द्वारा कुछ भी असंभव नहीं। शिव पुराण में जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना के संबंध में अपने अस्तित्व के विषय में संशय और असमंजस में पड़े, तब उनसे आकाशवाणी ने तप कर ऐसा कहा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि शिव ने, जो भगवान शिव हैं, उन्होंने पहले अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी एनर्जी में से एक एनर्जी निकाली, उनको विष्णु भगवान का रूप दिया। ऐसे ही ब्रह्मा जी ये सब क्रिएट करेंगे, मतलब एक रचना हुई है, ये जन्मे नहीं है। तो जैसे ही क्रिएट करा, अब वो शक्ति सामने आई तो उन्होंने पूछा मैं कौन हूँ, आप मेरा परिचय मुझे बताइए, आप कौन है, अपना परिचय बताइए, और उसके बाद मुझे क्या करना है। तो ज़्यादातर में क्या हुआ है कि सब जैसे ही उनकी रचना हुई उसके बाद सबने तप कराए, और तप करने के बाद सब जान गए, अपने आप को जान गए, अपने आप को जान गए तो पूरी सृष्टि को जान गए, जब पूरी सृष्टि को जान गए तो फिर उन्होंने सृष्टि का संचालन फिर उसी हिसाब से आगे किया। अब फिर इसमें आगे स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है, जैसे मैं अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ती हूँ तो इसमें वेद, वेदांग, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, धर्म ग्रंथ आदि विवेक ज्ञान उत्पन्न करने वाले योग व सांख्य के शास्त्रों का नियमित अध्ययन, मनन, चिंतन तथा ओंकार के साथ गायत्री आदि मंत्रों का जाप, ये स्वाध्याय है। मतलब अध्ययन भी करते रहिए कुछ ना कुछ। यहाँ पे अध्ययन में आपकी जो कोर्स की किताबें होती है वो बिल्कुल नहीं आती, वेदों का अध्ययन है, जो वेद होते हैं। सत्संग भी स्वाध्याय का ही हिस्सा है। देखिए, सत्संग में, अब कौन से सत्संग में आप जा रहे हो वो मैं कह नहीं सकती। अगर सत्संग मंदिर में हो रहा है, मान लीजिए शिव जी के बारे में बताया जा रहा है, विष्णु भगवान के बारे में बताया जा रहा है, संगत करना, संगत करके व्याख्यान करना, तो ये अच्छा है, इसका हिस्सा है। इससे मन मस्तिष्क के संस्कारों का शोधन होता है तथा आस्था व ज्ञान उत्पन्न होते हैं। यही स्वाध्याय है। मतलब अगर ये जो मैं आपको अष्टांग बता रही हूँ, ये आप ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए जो बिल्कुल साधु बनने के लिए साधु बन जाएंगे, बिल्कुल घर परिवार छोड़ के। आप गृहस्थ रह के भी सारी चीज़ें कर सकते हो उसमें, बस जो ब्रह्मचर्य वाला हिस्सा है वो छूट जाएगा आपसे। हाँ, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकते हो, कि मान लीजिए आपने त्राटक करा 15 दिन या 13 दिन, या आपने सोचा 2-3 महीने इसको अलग अलग त्राटकों को करता हूँ, या 6 महीने करता हूँ, और 6 महीने आप ब्रह्मचर्य में रहे, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर आपका आ गया ईश्वरीय प्राणिधान। आसक्तिता, भक्ति, श्रद्धा, आस्था के साथ नियमित पूजा ही ईश्वर प्रणिधान है। मतलब रोज़ घर में धूप बत्ती हम लोग करते हैं, या दिया जलाते हैं, या कोई पाठ करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, ये भी उसका एक हिस्सा है। फिर हाँ, ये हो गया इसके नियम। चलिए, ये जो अष्टांगों में जो दूसरा अंग था नियम, ये पूरा हुआ। इसके बारे में और अगर आपको और एलोबरेट करना है तो कोई योग की किताब, अष्टांग की कोई किताब हो, उसको ले आइए, फिर उसमें और डिटेल में चीज़ें होंगी, वो पढ़ लीजिए आप। बाकी मैंने काफ़ी आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं कि ये चीज़ें अपनी लाइफ में ले आइए, और अपने आप ही जब इन चीज़ों का हम अपना माइंड मेकअप कर लेंगे तो इन चीज़ों का पालन अपने आप होने लगेगा, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी बहुत सारी। तो ये हो गया। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, फिर मैं उसमें कुछ और चीज़ बताऊँगी। वंदे मातरम।